आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद। अहंकार का रोग एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस रोग के रोगी को इस बात का पता ही नहीं चलता कि मुझे अहंकार का रोग लगा हुआ है। तथापि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या संसार में बहुत अधिक है। किसी को धन का अहंकार, मैं तो अहले माल हूं। किसी को शक्ति का अहंकार, मेरे जिस्म में जितनी ताकत है किसी में है ही नहीं। किसी को रूप का अहंकार, मैं तो बहुत ही अधिक रूपवान हूं। ये तो बड़ी बातें हैं। अब छोटी छोटी बातें देखिए, मेरे पास बाइक है, पड़ोसी यदि कार ले आया ना तो उसे इसी बात का अहंकार कि उसके पास तो बाइक है, मेरे पास कार है। सरकारी नौकरी लग गई, पड़ोस वाला प्राइवेट नौकरी करता है, सरकारी वाले को इसी बात का अहंकार। और इससे भी बड़ी बड़ी बातें तो देखिए, उसके बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, इसी बात का अहंकार। इन सब में ऐसा डूब गया है व्यक्ति कि उसे कब उसका पतन शुरू कर देता है यह अहंकार पता ही नहीं चलता। और एक बात तो अकाट्य सत्य है, इसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अकाट्य सत्य, अक्षर सह सत्य, और वो यह है कि अहंकार के रोग से जो भी ग्रसित हुआ है अंततः उसका पतन जरूर हुआ है। चाहे रावण हो, दुर्योधन हो, कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, या हम जैसा कोई तुच्छ जीव हो। हाँ, हम जैसे तुच्छ जीव भी अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, परंतु निकलते कैसे हैं यहां ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल धन दौलत वाले, केवल शक्तिशाली, केवल रूपवान ही अहंकार से ग्रसित होते हैं। नंगे भूखे भी हो जाते हैं हम जैसे इस अहंकार के रोगी। महात्मा भी, संत भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो संत तो निकल जाते हैं ना इस रोग से ग्रसित होने के बाद, परंतु कैसे, ये बात आज के इस वीडियो में समझना है, बहुत जरूरी। तो आइए चलते हैं उस तरफ, उस रास्ते की तरफ, उस मार्ग की तरफ जहां पहुंच करके ये रोग अनायास ही समाप्त हो जाता है। ईद का मुबारक दिन था और तमाम नमाजी नमाज पढ़ पढ़ करके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते पर एक पूर्ण मुर्शद का मुरीद खड़ा था। हर जाने वाले नवाजी से वो एक ही सवाल कर रहा था, ए साईं ईद कद। प्यारे भाइयों बहनों, ईद उसी दिन थी और सारे नमाजी इस बात को जानते थे और इसलिए तो वो हंस रहे थे कि हमें तो पता है और इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि ईद आज है। उन्हें नहीं पता था कि वो तो पूर्ण मुर्शद का मुरीद था। वो उससे कहते, ए साईं तेरे को पता नहीं है, ईद तो आज है। नवाजियों का उत्तर सुनने के पश्चात भी वो व्यक्ति हर एक दूसरे नवाजी से वही सवाल दोहरा रहा था। और फिर उस रास्ते से ख्वाजा फरीद साहब गुजरे। उनके सामने भी उस व्यक्ति ने, उस मुर्शद के मुरीद ने वही सवाल दोहराया, साईं ईद कद। और आप तो जानते हैं कि फरीद साहब तो पूर्ण मुर्शद से वक्त के रहबर थे। उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखा और बड़े ही धीमे स्वर में बोले, यार मिले जद। फरीद साहब का उत्तर सुनकर वो आदमी रोने लगा। रोते रोते बोला, साईं यार मिले कद। यार अर्थात मुर्शद, अर्थात सतगुरु। सतगुरु कब मिलते हैं, इस पर फरीद साहब ने उस व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में कहा, ऐ हो मैं मरे जद। जब मैं मरता है, अहंकार मरता है, तो फिर मुर्शद मिलते हैं। फरीद साहब का यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते उसने पूछा, ऐ हो मैं मरे कद। मैं कब मरता है, अहंकार कब मरता है, अहम का विनाश कब होता है। उस व्यक्ति ने फरीद साहब से पूछा। तो इस पर फरीद साहब ने क्या उत्तर दिया, हम सबको इस उत्तर को समझना है, जानना है और उसे धारण करना है। फरीद साहब ने कहा, ओए यार चाहे जद। जब यार चाहता है, जब मुर्शद चाहता है, जब सतगुरु चाहता है, तो भक्त के, महात्मा के, संत के, महापुरुष के अंदर का अहंकार मर जाता है, समाप्त हो जाता है। इससे पहले नहीं मरता। तमाम ब्रह्म ज्ञानियों को भी अहंकार हो जाता है। हम सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे, तमाम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी
उसी झूठे अहंकार में डूबे रहते हैं, उसी अहंकार में डुबकियां लगाते रहते हैं, अपने को छोटा मानते ही नहीं, ऊंचा ही मान करके चलते हैं। और इसीलिए वो अहंकार उनके भी अहम का, उनके भी अंत का, उनके भी विनाश का, उनके भी पतन का कारण बन जाता है। ये पदवियां, ये पद, ये रुतबे, ये धन, ये दौलत, ये ताकत, ये शोहरत, सब कुछ एक दिन मिट जाते हैं। कितना ही शक्तिशाली, कितना ही स्वस्थ शरीर का कोई मालिक होना, वो भी बुढ़ापे में आकर लाठी का सहारा लेने को मजबूर हो जाता है। कहाँ चली जाती है वो ताकत? बख्शिश करो, कृपा करो, झूठे अहंकार से बच करके रहना है। और इससे बचने के लिए इनके चरणों को पकड़े रखना है। इनसे निरंतर, इस निरंकार से निरंतर ये प्रार्थना करनी है कि हे सतगुरु, हे दातार, कृपा करना, हमें सदा अपने चरणों से लगाए रखना। किसी भी प्रकार का झूठा अहंकार हम में ना आ पाए, आप सदा ही ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। सदा की तरह आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर अभी कर दीजिएगा अपने संतों महापुरुषों में। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।